बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो नाम जो नाम सब नामों से ऊंचा नाम है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय जो हमारा रिश्ता है परमेश्वर के साथ में, वो एक विश्वास का रिश्ता है। जो आज का हमारा टॉपिक है उस पर मैं सीधा चलूंगा कि आपका जो रिश्ता परमेश्वर के साथ है वो विश्वास पर डिपेंड करता है। आपने इस बात पर कभी नोटिस नहीं किया इस बात को? मैं बताता हूं कैसे। स्टार्टिंग में आप रोग में थे, बीमारी में थे, संकटों में थे, दलदल में थे, लेकिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, फिर परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत कार्य किया। फिर धीरे धीरे परमेश्वर आपको ब्लेस करते रहे और आप विश्वास करते रहे। विश्वास करते 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 आप यहां तक पहुंच गए हो। आपको नहीं पता कि आपने विश्वास किया कि नहीं किया, लेकिन आपने विश्वास किया है। लेकिन आप वहां से यहां तक पहुंच गए, लेकिन कई बारी हमारा मन नहीं करता प्रार्थना और आराधना करने का। अब ये क्यों मन नहीं कर रहा है? इसका कारण भी विश्वास है, क्योंकि हमारा विश्वास कम हो चुका है। मैं छोटा सा आपको उदाहरण दूं। किसी का रिजल्ट आने वाला है और वो उससे पहले बहुत सी प्रार्थना ही कर रहा है और बहुत सी मन्नतें मार रहा है। पूरा विश्वास उसको, परमेश्वर करेंगे, परमेश्वर करेंगे, लेकिन वो फेल हो गया। और जैसे फेल हो गया, कोसना शुरू कर दिया परमेश्वर को। उसी पल्ली जिस मुंह से वो तारीफ कर रहा था कि परमेश्वर बंद रास्ते खोलते हैं, आपके वचन में ऐसा लिखा हुआ है, आपके वचन में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर ऐसा करते हैं, परमेश्वर ऐसा करते हैं, हालेलुया, सच में परमेश्वर महान है। जैसे उसने सुना, क्या हो गया? वो चिंता में चला गया। विश्वास खत्म। किसी की 4 बेटियां हैं, वो बेटा मांग रहा है, उससे पहले 9 महीनों फुल प्रार्थना करता है, पूरा परमेश्वर करेंगे, परमेश्वर करेंगे, परमेश्वर करेंगे। लेकिन अचानक से उसके फिर से लड़की हो गई। उसी मुंह से बंदगी में नहीं जाएगा, आराधना नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, मैं उसी मुंह से जो तारीफ कर रहा परमेश्वर की, प्रभु करेंगे, प्रभु करेंगे, उसी मुंह से वो तारीफ नहीं करता। आज का हमारा पॉइंट है, टॉपिक है जो, क्या आपका विश्वास कम हो रहा है? हाँ, बहुत से मसीहियों का विश्वास कम हो रहा है। मैंने बहुत बार देखा लोगों को। देखिए, पवित्र बाइबल कहती है कि आप प्रभु के संग चलो, सब कुछ आपके पीछे पीछे दौड़ेगा। विश्वास क्या होता है आपको पता है? कि मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु मेरा रिजल्ट जैसा मर्जी आए, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु जी आप जो कर रहे हो अच्छे के लिए कर रहे हो। फिर मेरा रिजल्ट फेल आया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं प्रभु जी, अगले साल मेहनत करूंगा। अगले साल फिर फेल हो गया मैं। हाँ परमेश्वर, मैं फिर से विश्वास करता हूं, रिजल्ट सुनने के बाद फेल आया है, वो प्रभु में और बड़ा, कहीं मेरी प्रार्थना में कमी तो नहीं रहेगी, कहीं मेरी आराधना में कमी तो नहीं रहेगी, कहीं मेरे विश्वास में कमी तो नहीं रहेगी। मैं अपना विश्वास को और बढ़ाऊंगा, मेरी प्रार्थना को और करूंगा, बाइबल और पढ़ूंगा, संगति और करूंगा, सेवा और करूंगा, सब कार्य करूंगा, घर में बंदगी डबल रखवाऊंगा। लेकिन हम उल्टा चलते हैं। मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं जाती कि आपने उल्टा कैसे चलते हैं। हम उल्टा चलते हैं। हालेलुया। हम कहते हैं घर में प्रार्थना नहीं होगी जी, चर्च नहीं जाएंगे जी, रूठ जाते हैं। अरे परमेश्वर से कौन रूठ सकता है? ऐसे चुटकी वारी आपका सांस गैप। आज का हमारा टॉपिक था कि आपका विश्वास भी कम हो रहा है, और मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि ऐसे ऐसे हमारे जीवन में होता है। रोमियो 10:17 अगर हम पढ़े, वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास कैसे बढ़ सकता है? जब आप वचनों को सुनते हो, प्रार्थना को सुनते हो,
गवाहियों को सुनते हो, उनसे आपका विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। लेकिन जो दुष्ट होते हैं वो विश्वास को गिरा देते हैं। देखिए, छोटी सी बात फिर से मैं आपको समझाता हूं कि मैं परमेश्वर में चल रहा हूं और मैं बहुत ऊंचा हो चुका हूं इस समय। हर एक कार्य में, जैसे हिजकिया था, मैं हर एक कार्य में बढ़ रहा हूं, हर बिजनेस में बढ़ रहा हूं। मतलब मैं फुल टू फुल, मेरा बिजनेस में समझो करोड़पति भी हूं और मेरे पास बहुत कुछ है और मैं प्रभु की सेवा में कर रहा हूं, लोगों का भला कर रहा हूं, बहुत कुछ कर रहा हूं मैं। वजह क्या है? वजह है प्रभु यीशु मसीह का नाम। अब जो दुष्ट है वो क्या सोचता है, ये आगे कैसे बढ़ रहा है? संसार की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो करते ही हैं। मैं बात कर रहा हूं शैतान की, जो आपको आत्मा में वार करता है। वो देखता है, जांचता है, अच्छा ये बहन तो बहुत विश्वास करती है, ये बहन तो बहुत दशमांश देती है, ये बहुत दान देती है। जैसे कुरनेलियुस के पास स्वर्गदूत ने क्या कहा था, तेरे दान परमेश्वर के पास पहुंचे हैं। ये बहुत ऐसा करती है, बहुत ऐसा करती, मैं इसको इतना आगे नहीं बढ़ा देख सकता। इसको देखिए और भी लोग मसीहत में जा रहे हैं, इसको गिरना है। कैसे गिर सकती है? एक ही सीढ़ी है, वो सीढ़ी है विश्वास की सीढ़ी। विश्वास की सीढ़ी गिर गई, परिवार खत्म हो जाते हैं। विश्वास की सीढ़ी गिर गई, परमेश्वर से रिश्ता खत्म आप लोगों का। जब आप प्रभु पर विश्वास नहीं करोगे तो शैतान, जो दुष्ट शैतान है, वो इसी पर ही हमला करता है। और वचन क्या कहता है? और वचन सुनने से, जो प्रभु का वचन सुनते उससे विश्वास बढ़ता है। प्रभु का वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। और शैतान सबसे पहले क्या बंद करवाता है? बाइबल पढ़ना। प्रार्थना में मन नहीं लग रहा, बाइबल में मन नहीं लग रहा, उपवास नहीं रखे जाते, संडे को कौन जाए, गर्मी है, सर्दी में कहते हैं सर्दी है। नहीं, प्रभु के लोगों, ये आप नहीं, ये शैतान कार्य करवाना चाह रहा है, आपको परमेश्वर से दूर करना चाह रहा है। इब्रानियों 11:6 में वचन कहता है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए और वह खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो, आप परमेश्वर की खोज में चलते जा रहे हो। परमेश्वर कह रहे हैं, विश्वास करने वालों में सब कुछ हो सकता है। जो विश्वास करता है उसमें ये चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाल लेंगे, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने दी है जो विश्वास करता है। अगर मैं पवित्र बाइबल की बात करें, पतरस का विश्वास को बढ़ाया, वो पानी पर चला। हालात जो डूबने जैसे हमारे हालात हो जाते हैं, और उन हालातों पर चलने के लिए हमें पतरस जैसा विश्वास चाहिए। आपको लगता है कि मैं डूब चुका हूं, अब मैं हार चुका हूं, मैं हर जगह से फंस चुका हूं, लेकिन जब आपका जो आप कह रहे हैं मेरा विश्वास कम हो चुका है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम पतरस की बात करें, यहाँ पर वचन कहता है 14:22 में, मत्ती में लिखा हुआ है कि वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करके पहाड़ पर चल गया। सांझ को वहां अकेला था। उस समय नाव झील के पार लहरों में डगमगा रही थी, हवा सामने से की थी। चौथे पहर पर चलते उसने उनके नाम के पास आया। लोग उसके झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए, कहने लगे यह भूत है। वह डर के चिल्लाने लगे। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल रहे हैं और चेले डर के वो करिए तो भूत आ रहा है। वचन कहता है, तब प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत उनके पास बातें की और कहा, ढांढस बांध, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलने की आज्ञा दे। उसने कहा, वो आने लगा। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चला, पर हवा को देखकर डर गया। जब डूबने लगा तो चिल्लाकर करने लगा, हे प्रभु मुझे बचा। प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसका हाथ को थमा और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? और आज मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग क्यों संदेह कर रहे हो अपने जीवन के अंदर? परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तू चलता, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तू दौड़ता। लेकिन हम क्या करते हैं? हम डंडस नहीं बांधते,
हम विश्वास नहीं करते हैं, हम संदेह कर लेते हैं, और संदेह जब हम करते हैं शैतान हम पर हमला करता है। और पहला क्या है, हमारे विश्वास को तोड़ता है। और विश्वास किससे आता है? वचनों से। और हमें बंदगी से दूर करता है, हमें वचनों से, हमें प्रार्थना से दूर करता है, ताकि ग्रोथ ना कर सकें, ताकि आगे ना बढ़ सकें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निश्चय परमेश्वर हमारे संग है। देखिए, पतरस पानी पर चलने लगा। बहुत से ऐसे मसीह हैं जो प्रभु में चलने लग जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, चलते हैं, दौड़ते हैं प्रभु यीशु मसीह को देखकर। लेकिन जब वो नीचे देखते हैं अपने पांवों को कि मैं इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं में हूं, ये समस्या नहीं दूर हो सकती। जैसे पतरस ने संदेह कर लिया, और हम भी ये सोच लेते हैं अब हम इस समस्या से नहीं निकल सकते, अब मेरा विश्वास डगमगा रहा है, तो हम डूबने लगते हैं, हम झुकने लगते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, वहीं डूबकर अपने दम को तोड़ देते हैं, अपने विश्वास की आस और उम्मीद को तोड़ देते हैं। हालेलुया। प्रभु के लोगों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, पतरस ने वहां पर एक कार्य किया जो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने प्रभु यीशु मसीह की ओर ताका और उससे पुकारा। अगर आपका भी विश्वास कम हो चुका है और आप आज प्रभु यीशु मसीह को देखकर पुकारे कि परमेश्वर मेरे अविश्वास को पाकर, निश्चय परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ा देंगे। अगर आप डूब चुके हो, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। अगर आपका विश्वास कम हो चुका है तो आप कहेंगे हाँ परमेश्वर मेरा विश्वास कम हो चुका है। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। दया करने वाले परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, मैं विनती करता हूं मेरे पिता, जिन जिन लोगों का विश्वास कम हो चुका है प्रभु, जिनका विश्वास को बढ़ाओ। जैसे लहरों को देखकर पतरस डर गया, ये भी अपनी समस्याओं को देखकर डर जाते हैं और शैतान इन पर हमला करता है। ये आपकी प्रार्थनाओं में, विश्वास में दूर हो जाते हैं, आपकी संगति से दूर हो जाते हैं। यहोवा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है, बंधन तोड़ना चाहता है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। हालेलुया। निश्चय आज परमेश्वर आपका विश्वास को बढ़ा रहे हैं। आप कहे कि परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ाओ। मैं देख रहा हूं बहुत से लोगों का विश्वास बढ़ा जा रहा है। आप पुकारे परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरा विश्वास बढ़े, मेरा विश्वास बढ़ जाए, मेरा विश्वास बढ़ जाए। यहोवा परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य कर रहे हैं और आपका विश्वास बढ़ाया जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप पुकारें, जब आप कहोगे अपने दिल से कि हाँ मैं अविश्वास में हूं, परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ा देंगे और आपको ब्लेस कर देंगे। निश्चय परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे और आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से।